हेलो दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हो ना यूपीएससी की तैयारी तो आज मैं जो बुक बताने वाली हूँ वो इग्नू का नोट्स है। टोटल नोट्स जैसे कि मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है तो आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, एकदम बेसिक से एडवांस तक की, ठीक है ना। तो वही नोट्स मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ जो कि इग्नू की बुक है, ठीक है ना। और आपको दिख भी जाएगा वहाँ पे इग्नू लिखा ही होता है। और साथ में आपको आपदा प्रबंधन की, राजनीतिक शास्त्र की, पर्यावरण की और हिस्ट्री की भी दिखाने वाली। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको रख लेते हैं यहाँ पे। और आपका मतलब इतना खूबसूरत नोट्स है ना, अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो कहोगे कि मतलब मुझे लग रहा है कि कवर ही हो जाएगा बढ़िया से। तो चलो देखते हैं पहले। तो यहाँ पे रखो, देखो ये है आपका आपदा प्रबंधन का। इसको BPAG 171 बोलेंगे, ठीक है ना। आप लोग ऐसे सर्च कीजिएगा ना, इग्नू का जो मतलब वो है ऐप है ना, उस पर भी आप लोग सर्च कीजिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगी इसकी PDF, ठीक है ना। और नहीं तो बुक तो मेरे पास है ही, मेरे पास है, आपके पास तो नहीं पहुंच सकता ना, तो आप लोग PDF। तो ये हमारा क्या हो गया आपदा प्रबंधन का। सेकेंड आपको दिखाते हैं, एक है BHIC 101, ठीक है ना। BHIC 101 जिनका भी मतलब मान लीजिए कि जिन बच्चों का भी ऑप्शनल होगा हिस्ट्री में, तो इससे अच्छी नोट्स आपको नहीं मिल सकती। आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो, इसको पढ़ के अपनी ऑप्शनल में अच्छा परफॉर्मेंस ला सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पूरा बेसिक दिया हुआ है, जितना भी स्ट्रॉन्ग का जितना भी पार्ट होता है ना अंदर का, वो सारा स्त्रोत जो भी पूरा लेख, मुद्रा शास्त्र सब इसमें दिया हुआ है। उसके बाद एक बुक है BHIC 102, ये है BHIC 102। इसमें भी मध्यकालीन भारत के, जैसे कि देखिए यहाँ पे मतलब छोटे छोटे पत्थरों की औजार वगैरह, ये मृदभांड वगैरह यहाँ पे दिखा गया ना, कैसे एक यहाँ से मानव कैसे यहाँ तक बना, पूरी कहानी के तरह इसमें समझाया था। तो नोट्स बनाने भी आप लोग के लिए आसान हो जाएगा और लैंग्वेज भी आपको आसानी से बनाने आ जाएगा। उसके बाद है BHIC 103, एक बार 101 दिखा है, एक बार 102 और एक बार 103 दिखा रहे हैं। ये भी उसके बाद का ये पार्ट है, ठीक है ना, कि उसके बाद क्या हुआ उसमें इसमें दिया रहेगा, ठीक है ना। एक में आपको रहेगा एकदम बेसिक, दूसरा में उसके मिडिल में, और तीसरा में आपको थोड़ा सा उससे आगे बढ़ाएगा। ये नहीं कि इसमें मॉडर्न नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा क्या करेगा, उससे आगे बढ़ाएगा। और नेक्स्ट है BHIC 104, उससे आगे की कहानी इसमें देगा। इसमें कला एवं संस्कृति के बारे में अच्छे से दिया हुआ है। देखिए कलाएं दिख रही है यहाँ पे बहुत सारी, ठीक है ना। तो आपको मेंस की दृष्टि से भी होगा, ठीक है ना। और साथ में जो ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद आपको हम बता दें शासन और मुद्दे के लिए, आप एकदम बेसिक से अगर शासन मुद्दा जानना चाहते हैं ना, क्योंकि आप लोग को अगर यूपीएससी की तैयारी करना है ना, तो आपको पता है कि बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। तो आपको ये बुक पढ़ के ना बहुत अच्छे से आपकी बेसिक एकदम कंप्लीट हो जाएगी। इसका नाम है BPAG 172। मैं बुक्स का नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग PDF जाके वहाँ पे डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। ये BPAG 172, ठीक है ना। उसके बाद हम बात कर ले थोड़ी सी पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण के लिए इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई बुक इतना। तो दूसरी बात हम आपको बता दें कि ये आपका जो है ना, ये देखिए आपका मेंस के लिए और पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहोगे ना एक एक बुक करके खोल के आप लोग को बताना है, तो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप स्टार्टिंग से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपका लिखा पर्यावरण और पर्यावरणीय अध्ययन का परिचय, यानी कि पहले आपको परिचय बता रहा है, फिर बता रहा है प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है। उसके बाद बताया पर्यावरणीय मुद्दा और चिंताएं, यानी कि किस तरीके की मुद्दा उठाई गई है और कैसी चिंता हम कर सकते हैं, पूरी आपकी थिंकिंग को डेवलप करेगा ये। उसके बाद कह रहा है पर्यावरण रक्षा एवं नीतियां एवं प्रक्रियाएं, मतलब किस तरीके से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, नीति कौन सी होनी चाहिए, उसके बाद प्रक्रियाएं कौन सी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा, शब्दावली यानी कि पर्यावरण, क्योंकि आपको पता है पारिस्थितिकी पढ़ते बहुत सारी ऐसी शब्दावली जो हमें समझ में अच्छे से आती नहीं है, लेकिन इसमें पूरी शब्दावली दी हुई है कि आपको इसका मतलब ये होता है। आप लोग को विश्वास नहीं होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे पूरी शब्दावली मैंने एक्चुअली मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, लेकिन इसको मैंने देखा नहीं था। देखिए यहाँ पे देखिए अपर्दन के बारे में, आपदा किसे कहते हैं इसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ, आपदा किसे कहते हैं, अपर्दन किसे कहते हैं, ये शब्दावलियां आपको यहाँ समझाई हुई है। क्या आपको लगता है कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी और इग्नू के अलावा कोई और बुक हेल्पफुल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, क्योंकि आपका बेसिक इसमें ज़्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं ना आप लोग। क्योंकि बेसिक अगर नहीं कीजिएगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि भाषा आपको अपनी बनानी है वहाँ पे। किताबी भाषा तो आपके माइंड में इतना रहेगा नहीं कि हाँ आप लोग जाओ वहाँ पे लिख दो, क्योंकि हम याद नहीं कर पाते। हमारी क्या होती है, जो स्टोरेज पावर भी एक सीमित तक ही होती है, तो हमें समझना ज़्यादा पसंद होता है। तो आप लोग समझ